हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि मेजरमेंट का एमसीक्यूज पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से गाइस। ठीक है, व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 AM। एक घड़ी है गाइस और उसमें 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो दो ये जो हमारे पास आर्म्स होते हैं इनके दरमियान कितना एंगल बनेगा जब 5 बज रहे होते हैं गाइस। ठीक है, तो और रेडियन में आंसर बताना है। किस चीज़ में बताना है गाइस? रेडियन में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को गाइस। ठीक है, देखें जब रेडियन की बात आती है गाइस, किस चीज़ की? रेडियन की। अगर एंगल हम थीटा में मेजर करना चाहते हैं तो रेडियन के लिए तो अभी तक हमने ये फार्मूला पढ़ा है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, और साथ में यूनिट लिखेंगे रेडियन। ठीक है, अब ये पूरी घड़ी है, पूरी घड़ी को अगर पूरी घड़ी के लिए मैं रेडियन को मालूम करना चाहूँगा इस, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? थीटा इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द घड़ी। ठीक है, और उसको हम सी से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई आर, और साथ में यूनिट क्या लिखेंगे? रेडियन लिखेंगे गाइस। ठीक है, अब आप सर्कमफेरेंस आपको नज़र आ रहा है गाइस कि सर्कमफेरेंस के हमने 12 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं गाइस। ठीक है, घड़ी में। तो इस सर्कमफेरेंस के साथ हमने क्या किया है? इस पार्टिकुलर केस में इसको हमने 12 हिस्सों में तकसीम किया है गाइस। ठीक है, इस फार्मूले के तहत हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और यूनिट क्या होगा गाइस? शायद रेडियन होगा। थीटा इज इक्वल टू, अब जब 5 बज रहे हैं गाइस तो हमने घड़ी का कितना हिस्सा लिया हुआ है? जब 5 बज रहे हैं तो हमने 12 में से 5 हिस्से लिए हैं। किस चीज़ का गाइस? सर्कमफेरेंस का। तो ये सर्कमफेरेंस आ जाएगा और डिवाइड बाय रेडियस अपनी जगह पर, और साथ में रेडियन अपना यूनिट है वो आता रहेगा गाइस। ठीक है, इसको मजीद में इस तरह लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई, अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला सबको पता है, वो होता है 2 पाई आर गाइस। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है? 12, और ये आर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 आर हो जाएगा, और यूनिट लिखेंगे गाइस क्या चीज़ जी? रेडियन गाइस। ठीक है, अब देखें गाइस, ये आर तो आर के साथ ख़त्म हो जाएगा और थीटा हमारे पास आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाई कितना है गाइस? 2 है, तो 2 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3.14 यानी पाई की वैल्यू, और डिवाइड हो रहा है किस चीज़ के ऊपर? 12 के ऊपर। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आएगा गाइस 2.61 रेडियन गाइस। ठीक है, लेकिन आप बुक के ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन में ये ऑप्शन कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, तो आपने अभी कंसेप्ट लगाना है राउंडिंग ऑफ नंबर्स का गाइस। ठीक है, देखें हमें एक ही डिजिट चाहिए अपने आंसर में, तो थीटा हमारे पास आएगा 2.6। इसको मैं 1 को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि 1 5 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट में कोई भी ऐड नहीं किया जाएगा या उसको नहीं चला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, मैं 6 को ड्रॉप करता हूँ, 5 से ग्रेटर है तो रिटेनिंग डिजिट में एक को ऐड किया जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 रेडियन। तो आंसर आ गया गाइस 3 रेडियन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे गाइस। ठीक है, हम नहीं जानते कितने होंगे, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं गाइस। ठीक है, एक चीज़ हम क्या जानते हैं? एक चीज़ हम जानते हैं गाइस। ठीक है, और वो कौन सा है? हम ये जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, या हम ये जानते हैं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, ये हम जानते हैं। हमें चाहिए एक साइड पे 1 डिग्री। क्या चाहिए गाइस? 1 डिग्री, यानी कि हम यहाँ से 1 डिग्री बनाने के लिए इसको 180 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 180 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 180 से ख़त्म हो जाएगा, हमें 1 डिग्री मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे पास पाई डिवाइड बाई 180 और साथ में यूनिट क्या आएगा? रेडियन आएगा। 1 डिग्री बराबर आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या होती है गाइस? 3.14 डिवाइड बाई 180, और साथ में यूनिट क्या आएगा? रेडियन। आप 3.14 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, और वो है गाइस 0.01745 ये है। ठीक है, तो ये है हमारे पास वो आंसर जो बुक वालों को चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो इतने रेडियन होते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहे हैं गाइस, ये जो उसने मेजरमेंट दिया गया है, ये जो मेजरमेंट हमें दिया गया है, इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है गाइस। और प्रीफिक्सेस में हम जानते हैं 10 की पावर होते हैं, उनके स्पेसिफिक सिंबल होते हैं और स्पेसिफिक नाम होते हैं। ठीक है, इन चीज़ को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब ये कॉमन नोटेशन है, तो उसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा और देखना होगा कौन सा प्रीफिक्सेस यहाँ पर लगेगा गाइस। ठीक है, तो पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 1 यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, तो 10 की पावर को कितना लिखना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, 10 रेज़ टू पावर -6, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट पर शिफ्ट हो गया है गाइस। ठीक है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ा, ये आ गया, और ये तो 10 रेज़ टू पावर -6 है, और इसको हम कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं गाइस? ठीक है, माइक्रो कहते हैं, और इसका सिंबल है इस तरह का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट है ये 1 माइक्रो के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। ठीक है,
ये जो 4 ऑप्शन गिवन है गाइज, इसमें कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है गाइज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे ज़रा कमेंट्स कर देते हैं। देखें यहाँ पर लिखा है 71 न्यूटन, लेकिन ये जो न्यूटन लिखा हुआ है गाइज, ये कैपिटल लेटर एन से शुरू किया गया है और ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि यूनिट को रिप्रेजेंट करता है गाइज। अगर ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इसको हम इस तरह लिखते न्यूटन, ठीक है, तब ठीक था। या इस तरह भी इसको हम लिख सकते थे 71 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट वे हैं और ये क्या है गाइज, ये रॉन्ग वे है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है गाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 माइक्रो सेकंड गाइज, ठीक है। ये तो चलो यूनिट आ गया, ये माइक्रो है, ये मिली है। मिली क्या होता है गाइज, 10⁻³ होता है और माइक्रो क्या होता है 10⁻⁶। ये मल्टीपल प्रीफिक्सेस है गाइज, क्या है मल्टीपल, और मल्टीपल प्रीफिक्सेस नॉट अलाउड है कि आप किसी मेजरमेंट में मल्टीपल प्रीफिक्सेस को लिखें। इसको यूं लिखना ठीक होता कि 10⁻⁶ - 3 होता 10⁻⁹ और उसको लेते हैं नैनो, ठीक है, तो ये करेक्ट होता। लेकिन अब मल्टीपल प्रीफिक्सेस में लिखा गया है तो ये रॉन्ग है गाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है 8 kg। यहाँ पर आप देखें, आपको 8 नज़र आ रहा है और के आपको कैपिटल नज़र आ रहा है और जी आपको। अब ये कौन सा यूनिट है, बेस यूनिट है। बेस यूनिट वो होते हैं जो फिक्स हैं, इनके सिंबल भी फिक्स हैं, वो वेल डिफाइंड है गाइस, ठीक है। लेकिन उधर जो हम बेस क्वांटिटीज़ में बेस यूनिट का पढ़ रहे थे, वहाँ पर तो ग्राम के लिए, किलोग्राम के लिए जो यूनिट था वो के जो था वो स्मॉल था, यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, लिहाजा ये ऑप्शन भी क्या है गाइस, गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें केजी, उसी तरह स्मॉल लिखा हुआ है और साथ में दूसरा यूनिट है मीटर क्यूब का, यानी कि वॉल्यूम का, ठीक है। अब ये सही लिखा हुआ है, दो यूनिट मल्टीपल आ गए हैं, ठीक है, और उनको या तो स्पेस से अलग किया गया है। दो यूनिट को अगर एडजेसेंट लिखेंगे तो वो भी रॉन्ग होगा। ये अगर हम इस तरह लिख लेते हैं केजी मीटर क्यूब, ये भी गलत था, ठीक है। इनके दरमियान क्या होना चाहिए गाइस, एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, या डॉट होना चाहिए इस तरह, ठीक है। अलबत्ता इन 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर, दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड एज गाइज, ठीक है। अब देखें, पहले ऑप्शन पे गौर कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है गाइज, पहला ऑप्शन हमारे पास है 49.8, कितना है गाइज 49.8, और इसके साथ अगर मैं 0.2 को जमा कर लूँ तो मेरे पास कितना आएगा गाइज, ये आएगा, ये 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये वाली बात, अब देखें उस रेंज को हम नहीं पहुंच रहे हैं, और जब इससे माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि इस मेजरमेंट के साथ आपने एक मरतबा इसको जमा करना है, एक मरतबा माइनस करना है। माइनस किया तो ये वाली वैल्यू मिल गई, प्लस किया तो ये वाली वैल्यू मिल गई। अब उस स्टूडेंट को क्या मिल रहा है 49.8 सेंटीमीटर, और ये क्या है 49.6, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम आ रहा है। और ये वाला क्या है गाइज, ये भी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम आ रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी पर गौर कर लेते हैं, 49.8 तो ये 50.2 हो जाएगा। चलो ये वाला तो मिल रहा है, जमा करने माइनस किया 49.4 मिलेगा, ये वाला नहीं मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी पे गौर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है 50.0 प्लस माइनस 0.2, इसके साथ ऐड किया 0.2 को तो हमें आंसर मिल गया 50.2, यानी कि ये वाला चीज़ हमें मिल रहा है। अच्छा 50.02 जो 50.0 इससे माइनस के 0.2 तो हमें क्या आंसर मिलेगा गाइज, आंसर मिलेगा 49.8 आंसर, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या है गाइज, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा गाइज, रॉन्ग होगा, क्योंकि 50 प्लस 0.4 50.4 आएगा, जो कि इससे क्या करेगा गाइज, एक्सीड करेगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या है गाइज, रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज कि इसमें आपने परसेंटेज अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करना है गाइज, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या होती है गाइज, अगर इसको मैं ए कह देता हूँ, ये हमारे पास डेल ए हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी होती है, इसका फार्मूला ये होता है जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी, और फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय रिपोर्टेड वैल्यू, ये होती है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, तो आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी मिल जाएगी गाइस, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो डेल ए हमारे पास कितना है 0.25 है गाइस, ठीक है। ए हमारे पास कितना है 3.76 है गाइस, इसको मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा गाइस, और वो है 6.6%। ये आपका करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी का फार्मूला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और वो कहता है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज T1 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। देखें ये हमारे पास दो मेजरमेंट है और उनमें क्या है गाइस, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी मौजूद है, तो आपने डिफरेंस को मालूम करना है, और उस डिफरेंस से एक आंसर आएगा, उस आंसर में कितनी अनसर्टिनिटी आएगी उसको आपने कैलकुलेट करना है गाइस, ठीक है। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, ये जो T2 है इससे माइनस करेंगे T1 को,
ठीक है, और T2 हमें कितना गिवन है 50 गिवन है, T1 कितना गिवन है 20 गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये तो इनका डिफरेंस। अब इनके डिफरेंस में अनसर्टिनिटी कितनी आएगी, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन कैलकुलेशन। जब दो मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी मौजूद हो को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो आंसर में एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस आंसर में एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर प्लस हो रहे हैं तब भी, माइनस हो रहे हैं तब भी, उनकी जो करस्पॉन्डिंग अनसर्टिनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, उनको क्या किया जाएगा गाइज, ऐड किया जाएगा, ठीक है। और डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने आंसर को हम किस तरह लिखेंगे कि आंसर हमारे पास आएगा 30 प्लस माइनस और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है गाइज, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें क्या वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस कि आपने ये एक मेजरमेंट है और इसमें गिवन है परसेंटेज अनसर्टिनिटी, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है गाइस, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है गाइस, इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन कैलकुलेशन। उसमें हमने सीखा है कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो रिपोर्टेड वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब इनके साथ क्या करेंगे, ठीक है। अब इनसे मैं कहता हूँ एक आंसर आता है और उसको मैंने z कहा, और इस z में एक एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी आएगी, उसको मैं डेल z। तो z तो हमें ये मिला। अब डेल z को जब हम मालूम करेंगे गाइज, डेल z को कैसे मालूम किया जाएगा कि इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी होगी डेल a डिवाइड बाई a प्लस डेल, इसको मैं कहता हूँ b, डेल b डिवाइड बाई b, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज़ के साथ गाइज, z के साथ कर, तो यहाँ से हमें डेल z मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या काम हो रहा है गाइज, इस चीज़ को मैं अगर एक्सपेंड करने वाला हूँ वो इस तरह डेल z डिवाइड बाई z ये आ गया गाइज, ठीक है, इज इक्वल टू डेल a डिवाइड बाई a प्लस डेल b डिवाइड बाई b ये आ गया गाइज, ठीक है। लिख सकता हूँ इस तरह ना, यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब क्या कर लेता हूँ गाइज, मैं दोनों अतराफ को गाइज 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसको भी करना पड़ेगा डेल a डिवाइड बाई a प्लस डेल b डिवाइड बाई b गाइज, ठीक है। 100% के साथ क्या करना होगा गाइज, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा गाइज, यानी कि इस चीज़ में कितनी परसेंटेज अनसर्टिनिटी है ये मिल जाएगी, प्लस इस चीज़ में जितनी परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो मिल जाएगी गाइज, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि आंसर में कितनी परसेंटेज अनसर्टिनिटी आएगी वो। तो अब देखें यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टिनिटी गिवन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो दो परसेंटेज अनसर्टिनिटी गिवन है उनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये कहना बचा होगा कि 4.0% को ऐड करना पड़ेगा 3.3% के साथ। तो आंसर हमारे पास आएगा 7.3%। तो फाइनल आंसर किस तरह लिखेंगे गाइस, यहाँ पर 15 हमारे पास आया हुआ है प्लस माइनस, और इसके साथ इसका यूनिट आ जाएगा मीटर, प्लस माइनस हमारे पास आएगा 7.3%। ये है करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं गाइस और देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। कहता है कि 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2% और इनकी पावर क्या है 3 है गाइस, ठीक है। तो अगर आपने परसेंटेज अनसर्टिनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी और इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन कैलकुलेशन ये वाला टॉपिक आपने गौर से पढ़ा है गाइस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये वाला पावर इस 2 के ऊपर इस तरह आ जाएगा, ये इस तरह, ठीक है, और साथ में यूनिट के ऊपर तो ये आ जाएगा प्लस माइनस। ये जो अनसर्टिनिटी में जो पावर होता है इसका हम क्या कर लेते हैं गाइस, इसको हम पहले लेकर आते हैं और अपने आंसर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ये वाला इस तरह करेंगे, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं है तो इस तरह आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.0 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6%। ये हमारे पास होगा करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस कि दो सिग्निफिकेंट फिगर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7.635 मल्टीप्लाई बाय 4.81 द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप क्या करें गाइस, इनको मल्टीप्लाई करें 7.635 मल्टीप्लाई बाय 4.81 तो आपको ये आंसर मिलेगा गाइस, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि वो कहता है कि जब आपने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर में आपके पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने कि कम सिग्निफिकेंट फिगर गिवन डेटा में होगा, ठीक है। तो डेटा में कम सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर के पास है, इस नंबर के पास, इसके पास 3 है और इसके पास 4 है गाइस, ठीक है। तो आंसर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अब इसको ड्रॉप करना पड़ेगा ये बाकी को, ठीक है। 36.5 को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ये ऑड है तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 3 से 4, अब 4 को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, 5 से कम है तो यहाँ से आ जाएगा 36 7 2, 4 को ड्रॉप किया तो 4 बचा, ठीक है, ये वाला 4। अब इस 4 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा तो 36 7
2, इसको ड्रॉप किया, ये भी 5 से कम है तो ये, अच्छा इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में क्या लाना है, 2 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाने हैं, ठीक है, तो 2 को ड्रॉप किया, ये 7 आ गया, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। इसको इस तरह ड्रॉप करना होगा और ये जो ड्रॉप है ये हम खुद से नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा गाइज, हमने उनके रूल्स को फॉलो करना होगा, राउंडिंग ऑफ नंबर्स वाले रूल्स को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385000 किलोमीटर। अच्छा इस मेजरमेंट की आपने प्रिसीजन मालूम करनी है गाइस, तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि इस तरह के मेजरमेंट का प्रिसीजन मालूम करने के लिए हम लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर की जगह 1 लगाते हैं, बाकी डिजिट्स को क्या कर लेते हैं गाइस, 0 कर लेते हैं। तो इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है गाइस, 5 है, ठीक है, तो 5 की जगह 1 लगाएंगे गाइस, बाकी जितने भी डिजिट है अगर 0 है तो उनको 0 रखेंगे, 0 नहीं है तो 0 कर लेंगे गाइस, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि 1000 किलोमीटर, और ये हमारे पास या तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है या इसको हम कहते हैं प्रिसीजन, क्या कहते हैं गाइस, प्रिसीजन कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा, 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, और वो ये है कि M0 L0 T0 आर द डायमेंशन ऑफ, देखें एक ऑप्शन गिवन है गाइस, मैं देख लेता हूँ, स्ट्रेन, क्या चीज़ है जी, स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेन क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यानी कि प्रेशर अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, और उस चीज़ की लेंथ में चेंज आ गया ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से, तो यहाँ से इसका यूनिट क्या है, मीटर, और यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है गाइस, मीटर। मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाता है, इस चीज़ का कोई यूनिट नहीं रहता। जब इस चीज़ का कोई यूनिट नहीं रहता तो इसका बेस क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता, बेस यूनिट के साथ, ठीक है, बेस यूनिट के साथ रिलेशन नहीं रहता, तो इसके डायमेंशन हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गाइस, ठीक है, यानी कि दोनों स्पीड है और स्पीड में दोनों यूनिट क्या हो जाते हैं, कैंसिल, हमें एक नंबर मिल जाता है। जब यूनिट कैंसिल हो गए, बेस यूनिट के साथ रिलेशन नहीं रहेगा, डायमेंशन नहीं लिख सकते। आगे है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है गाइस कि हमारे पास इमेज कितना है, किसी मिरर में इमेज कितना बना हुआ है और एक्चुअल साइज कितना है उस ऑब्जेक्ट का जिसका इमेज बना हुआ है, तो ऊपर भी मेजरमेंट है, यानी कि लेंथ होगा, नीचे भी लेंथ, तो ये भी कट जाएंगे। लिहाजा ये जो हमारे पास डायमेंशन है M0 L0 T0, ये इन सब के डायमेंशन है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के डायमेंशन को शो नहीं करता। इसका मतलब है इसका कोई रिलेशन नहीं है इन क्वांटिटीज़ का, बेस क्वांटिटीज़ के साथ, या इन क्वांटिटीज़ का, सॉरी इस तरह कहना होगा कि इन क्वांटिटी के साथ जो यूनिट है इनका कोई रिलेशन नहीं है बेस क्वांटिटी के यूनिट के साथ या बेस यूनिट के साथ, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ टॉर्क्स। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क को हम इस तरह लिख सकते हैं गाइज ना, FR, और F हमारे पास क्या है, न्यूटन, और R हमारे पास क्या है, मीटर, इन दोनों के यूनिट है। न्यूटन को हम किस तरह लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की डिफिनीशन, और मीटर अपनी जगह पर, ठीक है गाइज। अब मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा kg के डायमेंशन क्या होते हैं, मेस के डायमेंशन, और M के डायमेंशन, उसकी डायमेंशन L स्क्वायर, और S की डायमेंशन कैपिटल T, ये आ गए टॉर्क के डायमेंशन गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कहते हैं गाइज इस मेजरमेंट में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को अगर आपने पढ़ा है तो हमने वहां पर देखा है कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जीरो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, और जीरो जो लेफ्ट साइड पर आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो लिहाजा ये 3 नहीं है, बाकी सब के सब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, वो कितने, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 + 2 5.2। अच्छा अगर हम इनको ऐड करें 1.362 + 2 5.2, इसका आंसर ये आता है गाइस, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस में हमने ये लिखना होता है कि जो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है गिवन डेटा में, उसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट आते हैं उतने ही डिजिट लिखने होते हैं। अब लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ये वाला है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं गाइस, 1 डिजिट है, तो आंसर में हमने पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखना होगा गाइस, 1 डिजिट लिखना होगा। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ गाइस, ये आ गया 26.5 अपनी जगह पर, 2 को ड्रॉप किया, 6 बचा, 6 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 5 ड्रॉपिंग 2 जो है ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है, तो 2 6, अब 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा गाइज, तो वो 5 से बड़ा है, यहाँ पर 1 को ऐड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब ये हमारे पास है करेक्ट आंसर। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आंसर ऑप्शन गिवन है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है वो ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कंप्यूट द रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अच्छा इनको अब ऐड करना है, वही फार्मूला लगेगा जो ऊपर हमारे पास आया हुआ है गाइज, ठीक है। यानी कि अगर हम 1.513 + 27.3 इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक गलत है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, तो 28.813 को ड्रॉप किया, 1 रह गया गाइस, ठीक है, क्योंकि 3 5 से क्या है गाइस, कम है।
टू 8 पॉइंट इसको ड्रॉप किया तो ये 8, तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। और यहाँ तक आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 1 की MCQs क्लियर गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे इंडिकेट करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अनसर्टिनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे कैलकुलेशन में। ये 2 लेक्चर हमारे होंगे गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।